नमस्कार भाई दोस्तों। हम जो वीडियो बनाते हैं ना वो वीडियो बनाते हैं जो अपने साथी जुड़े हुए हैं। 1,10,000 से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर साथी जुड़े हुए हैं, उनके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर उसमें सोचने का अंदाजा सबका अपना अपना होता है, कोई कुछ सोचता, कोई किसी तरीके से सोचता है। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। हाँ, ये जरूर है कि जो सच्चाई है ना उसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाते हैं। नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी, गिरेंगी, टूटेंगी, ये सब चलता रहेगा। नेता लोग होते हैं, वो नेता कभी सच बोल देगा वो नेता हो ही नहीं सकता। सच्चाई कोई नेता नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, ये आपको भी पता है। लेकिन जो सबसे अहम जरूरतें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अभी जो महंगाई बढ़ने वाली है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरावट में आता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर विदेशी मुद्रा भंडार ऐसे ही गिरता गया ना तो रुपया बिल्कुल 100 रुपये डॉलर से भी ऊपर हो जाएगा। 100 रुपये में $1 आएगा, इससे भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो नया राष्ट्रपति बना है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, या भाई जो कोई भी कुछ भी ये मीडिया वाले बोलते हैं डोन टू वगैरह वगैरह, वो अपनी हिट लिस्ट बना के बैठा हुआ है कि इन इनसे मेरे को गिन गिन के बदला लेना है। वो कौन से गिन गिन के बदले ले रहे हैं? जो शेयर मार्केट वाले, शेयर मार्केट सबको पता लगातार डाउन होती आ रही है, उसमें कभी 8 लाख करोड़ डूब गया, कभी कुछ डूब गया, कभी कुछ कुछ डूब गया। वहां पर आप सोच समझ के करो, कोई भी काम करते ना सोच समझ के करो। अगर ट्रंप हिट लिस्ट बना रहा है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है, इसमें कोई कनेक्शन है क्या? अगर बार बार ये गिरता जा रहा है शेयर मार्केट, क्या इसको ट्रंप गिरा रहा है क्या? बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि वो एक सुपर पावर है और वो दुनिया पर प्रतिबंध लगाना हटाना ये काम वो करते रहते हैं प्रतिबंधों की लिस्ट में आए हुए हैं। इंडिया भी आया हुआ, चाइना भी आया हुआ है, रशिया भी आया हुआ है। रशिया शाना बनकर समझौता कर जाएगा, ये भी आपको पहले बता रहे, समझौता कर जाएगा। क्योंकि ये जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, ये अब दूसरे हिसाब से चलते हैं। आपने अगर कोई नेता चुन लिया ना तो उसका फर्ज बनता है वो हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में कुछ करे। वो कर क्या रहा? इस नेता ने उस नेता को गाली दे दी, उस नेता ने उस नेता को गाली दे दी। यहाँ पर मंडिया और उसके दलाल बस ये दिखाते रहते, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, फलाना ढिमकाना। इन चीजों से बाहर निकलो, क्योंकि आपके लिए एक नई फिल्म और तैयार कर दी है इन लोगों ने, लगा कर दिया है। अब अगर इनकी न्यूज देखोगे आप तो इनकी न्यूज बड़े कमाल की बनाते हैं। ये न्यूज को हेडिंग कुछ डाल देंगे, न्यूज कुछ मिलेगी, ये भी इनका कमाल होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार छठे सप्ताह तेज गिरावट, और पाकिस्तान का बढ़ गया, पाकिस्तान का बढ़ रहा है। कमाल है यार, हमारे को क्या मतलब है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? नहीं होना चाहिए ना मतलब। या तो फिर मतलब रखते हो तो पूरा रखो, पूरा रखो, फिर मतलब रखते हो तो। लेकिन ये जरूर दिखाएंगे, ये देखो यहां महंगाई बढ़ती है ना, पाकिस्तान में डबल महंगाई बढ़ गई। तुम क्या रहे हो? तुलना किससे करे? तुलना अमेरिका से करो, तुलना रशिया से करो, तुलना चाइना से करो, तुलना जापान से करो हमारे देश की। भाषणों में तो तुम करते हो इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, ये अर्थव्यवस्था हो जाएगी, और हकीकत में क्या है? हकीकत में यार रोजगार है नहीं, लोग जमीन बेच बेच कर विदेश में भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं उसका रीजन आज आपकी समझ में आएगा। भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह भी भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में गिरावट की वजह से विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना है। तभी तो 8 नवंबर को सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.477 बिलियन की तेज गिरावट आई। 6.477 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है यह लगातार छठा सप्ताह है जबकि अपना भंडार घटा है। उधर पाकिस्तान का विदेशी भंडार में फिर बढ़ोतरी होती रहेगी भी, उनकी बढ़ोतरी। अपने को कैसे बढ़ाना है वो बताओ ना, वो तो कोई नहीं बताएगा। भारतीय रिजर्व बैंक से जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर 2024 को सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.477 बिलियन डॉलर की भारी गिरावट हुई। इसी के साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार अब घटकर 675.653 बिलियन डॉलर रह गया है। इससे एक सप्ताह पहले भी अपने भंडार में 2.675 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। यह लगातार छठा सप्ताह है जबकि अपना विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। इसी साल 27 सितंबर को सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 बिलियन डॉलर पर था। 704.885 से 675.653 बिलियन डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार का घटना, ये समझ जाओ कि झटका लगने वाला है, महंगाई का बहुत बड़े वाला। कहाँ जा रहे हैं भाई विदेशी मुद्रा भंडार? फिर वो विदेशों से लिस्ट आएगी, फलाने नेता के इतने पैसे वहां जमा, फलाने नेता के इतने पैसे जमा। यह आपको सोचना चाहिए। दूसरी तरफ एक चीज और आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप लेंगे चुन चुन कर बदला लेने के मूड में, हिट लिस्ट है तैयार, वो अपनी हिट लिस्ट बना रहा है। उसकी तो एक अलग ही दुनिया है मेरे हिसाब से, इनकी दुनिया ही अलग होती है, अपने को ऐसा लग रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आगामी प्रशासनिक योजनाओं को लेकर बेहद
एक्टिव मोड में है। उन्होंने अपनी टीम में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है और पदभार संभालने से पहले छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खासकर सैन्य अधिकारियों के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई की योजना सुर्खियों में है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के संघर्षों के बीच ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने उन सैन्य अधिकारियों की एक सूची तैयार की है जिन्हें पद से हटाया जाना है। ले भाई, यो भी एक नया ही वो कर देता है। देशों की लिस्ट वैसे बना रहा है भाई, चीन पे कितना टैरिफ बढ़ाना है, इंडिया पे कितना टैरिफ बढ़ाना है, वो अलग ही लिस्ट बना के बैठा हुआ है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप की हिट लिस्ट में 2 ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अधिकारी शामिल है। इस सूची में प्रमुख नाम मार्क मिली का है, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन रहे थे। मार्क मिली ने हाल ही में प्रकाशित किताब वार में ट्रंप की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने ट्रंप को फांसीवादी बताया था। ट्रंप के अनुसार मिली और उनके करीबियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एयरफोर्स जनरल सीक्यू ब्राउन भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। ब्राउन ने अश्वेतों के अधिकारों और समानता के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई थी, जिससे ट्रंप के प्रशासन में उनकी स्थिति संवेदनशील हो सकती है। अटकलें हैं कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पेंटागन के अधिकारियों को एक वफादारी टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। ट्रंप के आलोचकों और उनके प्रति वफादार नहीं रहने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। पेंटागन के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप की गाज उन्हीं पर गिर सकती है जिन्होंने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है या उनकी वफादारी पर सवाल उठाया है। इस बर्खास्तगी की अटकलों के बीच सीनेट आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी के प्रमुख डेमोक्रेट जैक रीड ने ट्रंप के फैसलों की आलोचना की है। रीड का कहना है कि ट्रंप के कदम अमेरिका रक्षा मंत्रालय की संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन अधिकारियों को हटा सकते हैं जो संविधान की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे पेंटागन को अपने वफादारों से भरने की कोशिश करेंगे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये सब तो यहां भी चला हुआ है। जो सरकार की तारीफ करेगा वो बिल्कुल अच्छा है। यूपी में तो आदेश भी पारित हो रखा है ना, जो सरकार के कामों की तारीफ करेगा, सरकार की तारीफ करेगा, जो भी यूट्यूबर, उसको पैसे दिए जाएंगे। अब बताओ, अगर ये अच्छा काम कर दे, इनकी तारीफ कर दे, तो भी लोग ये कहेंगे भाई पैसे मिले होंगे योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इसलिए तारीफ कर रहा है। योगी तो खुले ऑफर दे रहा है, मतलब ऑफर पे ऑफर मिल रहे हैं। अगर लेने हो तारीफ नहीं, सवाल उठाना सीखो। जब तक सवाल नहीं उठाओगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेंगे। सवाल करना आपका संवैधानिक अधिकार है। सवाल कीजिए उन नेताओं से कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। अपना घर भरोगे, बस अपना घर भरो, अपने साथ दोस्तों का, मित्रों का घर भर दो, बाकी ये जनता कहां जाएगी। लेकिन जनता सोई हुई है। जनता को 5 केजी अनाज टाइम से मिल रहा है। 5 केजी अनाज नहीं, रोजगार की मांग करो। यूपी वालों की थी ना रोजगार की मांग, मिली होगी लाठियां मिली, ऐसे ही मिलती हैं। और जो थैंक्स बटन के जरिए जो सहायता कर रहे हैं और जो मेंबरशिप ले रहे हैं, उन साथियों के लिए एक स्पेशल लाइव करना पड़ेगा। स्पेशल लाइव में जो साथी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप मैसेज कर देना कि हम जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं। ये चैनल अकेला हमारा नहीं, ये चैनल आप सबका है। आप सब इस पे अपने विचार रख सकते हो। कुछ गलत होगा, कुछ ठीक होगा। जो गलत है उसको बताओ, ये चीज गलत बोली गई है या ये चीज ठीक है। ठीक की बताने की जरूरत नहीं, लेकिन गलत जरूर बताया करो भाई, ये गलत बोला गया है, गलत है, ये चीज नहीं है। आप गलती बताओ, इसलिए नंबर जारी किया गया है। इसलिए नंबर जारी, ये नंबर इसलिए नहीं है कि भाई गूगल पे चल रहा नहीं चल रहा, वो नहीं है, लेकिन नंबर इसलिए गलतियां बताओ। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।